हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। हमने जो एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, पार्ट 4। आई होप आपने जो पार्ट 3 है पहले वो देख लिए होंगे। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, उसको वहाँ पे उसके जो भी पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज़ यू ऑल नो दैट कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एसएसटी के, आप मेरी बात मान के चलो कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होते 13 तक जितने भी मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ एसएसटी के, ठीक है। एसएसटी होती है आपकी 60 मार्क्स की, ठीक है। कितने की होती है आपके पास? सोशल साइंस जो है वो आपकी 60 मार्क्स की। तो 60 में से आप आइडिया लगा के चलो कि 35 to 40 क्वेश्चन आपके आराम से जो मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ वहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। या तो ऐसा सीधा वही क्वेश्चन होगा जो मैं करवा रही हूँ, या फिर जो मैं छोटी छोटी बातें बीच में बताती हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड वहाँ से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर तो देखना ही देखना है, बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें मैं नोट डाउन बोलती हूँ उनको आप नोट डाउन करके रख सकते हो ताकि बाद में आप उनको रिवाइज कर सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड वेटो। जो वीटो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया? तो इट इज़ अ लैटिन वर्ड, ठीक है। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि जो आपने पढ़े हो तभी आप आंसर कर पाओगे, लाइक दिस, ये जो वेटो वर्ड है अगर किसी ने पढ़ा है तभी वो आंसर कर पाएगा, ठीक है। तो 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे कि अगर आपने वो पढ़े हैं तभी आप उसको आंसर कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रैक्टिस ऑफ अ सती बैंड, ठीक है। तो जो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका मैं कंबाइंड क्वेश्चंस लेके आती हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका सती बैंड है ऑलमोस्ट हर एक जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं प्रीवियस ईयर के, उसमें हर एक में क्वेश्चन आया, विच मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हेन वाज द जो सती है वो बैंड हुई थी उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। काफ़ी बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड ड्रिवन बस स्टैंड। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कॉटलैंड, ठीक है। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि अगर आपने पढ़ा है तभी आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन का आंसर कर पाना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ। तो दिसपुर किसकी कैपिटल है? दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम, ठीक है। दिसपुर जो है वो किसकी कैपिटल है हमारे पास? असम की, ठीक है। तो दिसपुर किसकी कैपिटल है हमारे पास? असम की। बाकी अगर हम बात करें मिज़ोरम की कैपिटल है हमारे पास आइजॉल, ठीक है। और हमारे पास जो अरुणाचल प्रदेश है उसका कैपिटल है ईटानगर, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का कैपिटल है हमारे पास गंगटोक, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको कैपिटल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिविल ऑबिडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड एरविन, ठीक है। कौन था हमारे पास? लॉर्ड एरविन, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इसकी, हमारे पास जो ये सिविल ऑबिडेंस हम बोल रहे हैं कि सिविल ऑबिडेंस मूवमेंट है, जो ये आंदोलन है आपका, इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो है आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के नाम से। और अगर हम बात करें ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हमारे पास 5 सितंबर 1920 में स्टार्ट हुआ था। मतलब ये जो भी अंग्रेज़ों के जो भी बढ़ती हुकूमतें थी उनको वो करने के लिए, ना मानने के लिए, ये जो मतलब हमारे पास हम बोल सकते हैं मूवमेंट है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाकी ये मूवमेंट जो है कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। क्यों? जब एक चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अहिंसा हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे पास जो गांधी जी है वो अहिंसा के खिलाफ थे, तो उन्होंने इस जो मूवमेंट है इसको बंद करने का आदेश दे दिया था। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो कॉरपोरेशन जो हमारे पास लॉ है, मतलब वो किसकी वजह से कॉल्ड ऑफ हुआ था? तो वो किसकी वजह से कॉल्ड ऑफ हुआ था? चोरा चोरी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट्स कंट्रोलर एंड ऑथर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट,
ठीक है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत नामदेव बिलोंग्स टू विच प्लेस? ये जो नामदेव संत थे ये कहाँ के थे? तो ये थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक फ्रॉम मोनार्की? फ्रांस कब राजतंत्र से गणतंत्र बना था? तो वो था 1792। ऑप्शन ए जो है वो है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक? कि इसमें से कौन सी जो है वो लेक है हमारे पास? सुपीरियर, मिचिगान, ऑन्टेरियो या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी ही क्या है? लेक्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गांधी सागर डैम वॉज बिल्ट ऑन विच रिवर? कि जो गांधी सागर जो डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? ठीक है, तो ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? ये चंबल जो रिवर है उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया है। और अगर हम बात करें रिवर पड़ती कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच पास कनेक्ट कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया? कौन सा पास है जो वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है? तो वो है हमारे पास बानीहाल पास। ठीक है, कौन सा पास है? बानीहाल पास। नेक्स्ट है हमारे पास द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज इस्टेब्लिश कि जो हमारे पास दिल्ली उच्च न्यायालय है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो उसका राइट आंसर है हमारे पास 1966। ठीक है, 1966 में जो दिल्ली का मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन एंड नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट्स फ्रॉम? सोन तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने पिछली वीडियोस में 2-3 बार बताया, इवन ये क्वेश्चन भी आया है कि कहाँ से ये जो रिवर्स हैं ये ओरिजिनेट्स होती हैं। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन? जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट है इन 1942 हु गेव द स्लोगन डू एंड डाई? तो ये तो आपको पता ही होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किसने ये स्लोगन दिया था। नेक्स्ट है हु वाज द प्रमोटर ऑफ वाहवाही मूवमेंट? तो जो वाहवाही आंदोलन हुआ था उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे सईद अहमद। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इन्होंने अपने मूवमेंट में क्या बात करी थी कि जो इस्लाम है उसका जो असली मतलब है लोगों को उनसे जागरूक करवाना। ठीक है, ये इस मूवमेंट में हुआ था। तो ये किसने स्टार्ट करा था? सईद अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए सैफरन इन इंडिया? भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में। एक और बात कि मसाला जो है, ठीक है, अगर मसालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? केरला में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो केरल में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टेंटर ऑफ राज्यसभा? कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है हमारे पास वो कितने ईयर्स का होता है? तो वो हमारे पास होता है 6 ईयर्स का। तो थोड़ा सा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 18 में राज्यसभा के बारे में चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, लाइक मेंबर्स ऑफ द, हम बोले मैक्सिमम मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो वो है हमारे पास 250 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। उसमें से जो 12 वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और जो हमारे पास 238 बचते हैं, 238 वो एमपीज होते हैं डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी के। ठीक है, जो ये 12 हमारे पास इलेक्टेड पर्सनस है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ये कौन कौन से जो भी अपनी अपनी जो डिफरेंट फील्ड है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स है, उसमें जो बेटर करते हैं तो उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर रिसेंटली बात करी जाए तो हमारे पास 245 जो सीट्स हैं वो इस टाइम है राज्यसभा में। ठीक है, उसमें से 12 इलेक्टेड हैं मतलब प्रेसिडेंट द्वारा, और जो 233 है वो है एमपीज हमारे पास। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और राज्यसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है हमारे पास। यस, नेक्स्ट देखते हैं व्हेन वाज द
फर्स्ट मीटिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बन रहा था तो उसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी हमारे पास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग है जो, वो कब हुई थी हमारे पास। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है, इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। बाकी अगर हम बात करें तो कितने दिन लगे थे या कितने साल लगे थे इसको बनने के लिए, 2 साल 11 मंथ और 18 डेज हमारे पास जो एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनने के लिए लगे थे। बाकी अगर हम बात करें इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। और अगर हम बात करें कब इसको अप्लाई किया गया था, तो वो था हमारे पास 26 जैन 1950, ठीक है, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मैक्सिमम नंबर मिलिट्री यूनिट्स, ठीक है, कि जो हमारे पास जो ये हमारे मुगल एम्पायर है उनमें से कौन से एम्पायर के पास मैक्सिमम मिलिट्री यूनिट्स थी हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें जो हम इसको मिलिट्री यूनिट है उसको हम बोलते हैं मनसबदार। क्या बोलते हैं हम इसको, मनसबदार। सो इसका जो राइट आंसर है वो है औरंगजेब, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सलाल प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर, ठीक है। जो सलाल प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियो रही है उसमें भी करा था। तो ये हमारे पास कौन सी रिवर के ऊपर है, चेनाब, ठीक है। तो जो लेटेस्ट मेरी वीडियो थी तो मैंने उसमें बोला था कि जो ये चेनाब रिवर है हिमाचल से निकल के JNK में जाके मिलती है और वहाँ पे ये झेलम नदी बन जाती है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो चेनाब है ये झेलम में जाके, मतलब JNK में कौन सी नदी में एंटर करती है, झेलम में एंटर करती है, ठीक है। तो ये था मेरे कहने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ, जो सिकंदर है वो कहाँ का शासक था, तो वो कहाँ का शासक था, मैसिडोनिया का, ठीक है। कहाँ का, मैसिडोनिया का। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ए स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी के जो फाउंडर है वो कौन थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोतीलाल नेहरू एंड चिरंजन दास। तो बोथ A and B इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। कौन सा, अरेबियन पेनिनसुला। तो हमारे पास इंडिया भी क्या है एक तरह से पेनिनसुला, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये क्या है हमारे पास, सेकंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एमरजेंसी इन विच सिचुएशन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलिशन, युद्ध के, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रिटर्न द सर नाइटहुड टाइटल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने सर की उपाधि वापस कर दी थी, तो वो है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर हम जलियांवाले बाग की बात करें तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। कहाँ पे, पंजाब के अमृतसर के पास जगह पड़ती साइड में, वहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे जो किसने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल डायर ने, ठीक है। और ये विद्रोह मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा क्यों हुए थे, क्योंकि हमारे पास जो पंजाब के 2 डॉक्टर है, डॉक्टर किचलू, ठीक है, डॉक्टर किचलू, अगर हम बात करें उनको उनकी गिरफ्तारी के लिए, ठीक है, उनकी गिरफ्तारी के लिए इन्होंने क्या करा था कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए इन्होंने विद्रोह करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, ठीक है, इसलिए लोगों को इकट्ठा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेशनल वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो नेशनल जो वाटर डे है वो कौन सी डेट को हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 25 ऑफ जैन। नेक्स्ट है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ ए पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो मनी बिल है वो कौन से हमारे पास पार्लियामेंट के हाउस में अगर हम बात करें पारित किया जाता है, एक तरह से पेश किया जाता है, तो वो है हमारे पास लोकसभा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी तो आर्टिकल 110 की बात करें उसमें इसी जो है मतलब कि जो एक स्पीकर है वो इसको सर्टिफाई करेगा। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो इसको सर्टिफाई करता है कि हाँ मनी बिल है या नहीं है। तो ये जो बातें हैं आर्टिकल 110 के अंदर की गई है। राज्यसभा के बारे में मैंने बताया था आर्टिकल 80 में, बाकी अगर हम लोकसभा की बात करें तो वो उसमें आर्टिकल 81 में बताया गया है इसके बारे में, और इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। नेक्स्ट है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियन नालंदा यूनिवर्सिटी, प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्ता। ठीक है, जो कि गुप्ता हमारे पास एक तरह से हम बोल सकते थे वंश से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त। बाकी अगर इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था वो 2 दिसंबर 2009 से। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है और वही लेके आए थे। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो वेपन्स होते हैं उनको एक तरह से टेस्टिंग टाइप की जाती है, या कोई वेपन्स अगर लग रहा है कि वो एक तरह से इकोनॉमिकल नहीं है तो उसके मतलब अगेंस्ट बातें बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस सिटी दार्जिलिंग इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो दार्जिलिंग कहाँ पे है? हमारे पास वेस्ट बंगाल में, और किसके लिए फेमस है? ये टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नेक्स्ट है द मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच इवेंट, कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? तो वो वैक्सीनेशन टीकाकरण से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कौन लेके आया था, तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे JP नड्डा, ठीक है, इन 2014 वो इस हम बोल सकते हैं मिशन को लेके आए थे। तो इसके पीछे उनका क्या वो था कि जो भी 0 to 2 ईयर्स के चाइल्ड और हमारे पास प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं तो जो उनकी वैक्सीनेशन होती है 7 वैक्सीनेशन उनसे मतलब वो कंप्लीट उनको दी जाए जो भी डिजीज़ से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट इन इंडिया, तो जो NGT है वो 2010 में इस्टेब्लिश्ड की गई। तो इसका अगर हम पूछे कि इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे रीज़न क्या रहा है, तो इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बातें की गई है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट, इनके बारे में इस एक्ट में बातें करी गई हैं और ये 2010 में जो है वो इस्टेब्लिश्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द लोनार लेक सिचुएटेड, लोनार जो झील है वो इंडिया की कौन सी स्टेट में है? ठीक है, तो वो हमारे पास है, तो ये हमारे पास है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच रिवर व्हाट इज़ द रिवर गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो है पद्मा रिवर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर इज़ द तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिचुएटेड, कि जो तिस्ता जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पे हमारे पास किस स्टेट में है? तो वो हमारे पास सिक्किम में, जो कि तिस्ता नदी के ऊपर है। ठीक है, कौन सी? तिस्ता नदी के ऊपर, और ये सिक्किम की लार्जेस्ट क्या है? रिवर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द सॉइल इज़ फाउंड इन मैक्सिमम एरिया, सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है आलूवियल।
कौन सी? जलोढ़ मिट्टी हमारे पास, ठीक है, कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। बाकी अगर हम बात करें तो ये रिच किस में होती है हमारे पास? पोटाशियम एंड फॉस्फोरस में, ठीक है, पोटाशियम और फॉस्फोरस में। काफ़ी फर्टाइल सॉइल होती है, तो इसमें हम वीट, ठीक है, मेज़, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, ठीक है, तो ये जो इनकी जो एक तरह से कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। सबसे पहला जो प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है इंडिया का? तो सबसे पहला जो है वो है शिवासमुद्रम, सिचुएटेड इन कर्नाटका, ठीक है, शिवासमुद्रम सिचुएटेड इन कर्नाटका। और कौन सी रिवर के ऊपर है हमारे पास? कावेरी रिवर के ऊपर। के फॉर कर्नाटका, के फॉर कावेरी रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन डिफॉरेस्टेशन कम्प्लीटली। विश्व के किस देश ने वनों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है हमारे पास नॉर्वे, ठीक है, कौन सी कंट्री है वो? नॉर्वे। नेक्स्ट इज गंगा 1-on-1 एंड रंजीत डेक्कन आर द वेराइटीज़ ऑफ। तो ये किसकी वेराइटीज़ है? तो ये हमारे पास मेज़ की वेराइटीज़ है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है कहीं पे तभी आप आंसर कर सकते हो, या फिर आप किसी हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स जैसे यूपीएससी, एसएससी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो साथ ही साथ, तब आप कर सकते हो, क्योंकि तब हम इतना डीपली जाते हैं चीज़ों में। अदरवाइज़ आप जितना हो सके मॉक टेस्ट सॉल्व करो तो आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब टाइम भी नहीं है कि आप डिटेल में स्टडी करो, तो बेटर है कि जितना हो सके मॉक टेस्ट जो है उनको सॉल्व करो। नेक्स्ट है पूर्णा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। जो पूर्णा है हमारे पास वो किसकी अगर हम बात करें तो जो पूर्णा नदी है वो हमारे पास ताप्ती की क्या है? सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग कृष्णदेवराया एंड विजयनगर एम्पायर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय किसका समकालीन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर डिड द फेमस इंडिगो रिवॉल्ट टेक प्लेस। प्रसिद्ध जो नील विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था बंगाल में, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। अगर बात करें हम तो कौन से ईयर में? 1859 to 60 में ये हुआ था हमारे पास। नेक्स्ट है अशोक मेहता कमिटी वॉज अ कॉन्स्टिट्यूट टू मेक रिकमेंडेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के लिए अशोक मेहता कमेटी का गठन जो है वो किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम इन 1977। बाकी अगर बात करें पंचायती राज की तो सबसे पहली जो स्टेट है वो कौन सी है पंचायती राज को इम्प्लीमेंट करने वाली? तो वो है हमारे पास राजस्थान, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इनकी और कोई और बुक्स कौन सी है हमारे पास? यंग इंडिया, ठीक है, कौन सी है? यंग इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो माय एक्सपीरियंसेस विद ट्रुथ, ठीक है, माय एक्सपीरियंसेस विद ट्रुथ, ये भी इन्हीं की बुक है। उसके बाद हमारे पास है हरिजन समाज, ठीक है, कौन सी? हरिजन समाज। तो ये गांधी जी की फेमस बुक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड गोवा बिकम अ पार्ट ऑफ एन इंडियन रिपब्लिक। कि जो गोवा भारतीय गणतंत्र का अंग कब बना था? तो वो है हमारे पास 1961 में। बाकी अगर हम स्टेट की बात करें तो 1987 में हम इंडिया की 25th जो है स्टेट बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्पीकर ऑफ ए लोकसभा एड्रेसेस एंड सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू। कि तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपना संबोधन व त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे बिकॉज हमने ये पहले भी वीडियोस में करा हुआ है। नेक्स्ट है हु फॉर्म द सत्य शोधक समाज।
सत्य शोधक समाज किसने बनाया था? तो वो है हमारे पास ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, ज्योतिबा फुले ने इन 1873, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन ऑफ वुमेन और जो दलित है, शूद्र है, उनकी एजुकेशन के बारे में बात करी थी इन महाराष्ट्र, ठीक है, इन महाराष्ट्र। उसके बाद इनकी वाइफ जो है, अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले, ठीक है, सावित्रीबाई फुले, तो उन्होंने भी गर्ल्स जो एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करा था। और ऐसे भी बोला जाता है कि जो सबसे पहला जो ऑर्फनेज है वो किन्होंने खोला था, वो इन्होंने ज्योतिबाई फुले ने ओपन करा था, ठीक है। मतलब इसमें जो इनका जो सत्य शोधक समाज है, इसमें कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं उनके बारे में बातें करी गई थी, वुमेन एजुकेशन के बारे में बातें करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है सुधीरमन कप इज एसोसिएटेड विद द विच गेम? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर वॉज एसोसिएटेड विद द लीडर न्यूज़पेपर? लीडर समाचार पत्र का संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास मदन मोहन मालवीय से, ठीक है, मदन मोहन मालवीय से, जो कि इलाहाबाद के थे, ठीक है, कहाँ के थे? इलाहाबाद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ठीक है, तो भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? तो वो है हमारे पास लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन, जो कि वाइसरॉय भी रहे हैं इंडिया के। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द एरिया इज? तो कौन सा है सबसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया? तो वो है हमारे पास अफ्रीका, ठीक है। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो वो है हमारे पास एशिया, ठीक है, कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वो है हमारे पास बैटल ऑफ चंदवारा, ठीक है, चंदवार, बैटल ऑफ चंदवार। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति। तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है हमारे पास इन विच स्टेट इज़ द फेमस गंगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जो गंगौर जो उत्सव है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है विच रूलर मेड द स्तूपा ऑफ सांची? ठीक है, कौन से रूलर ने जो है स्तूपा ऑफ सांची बनाया था? तो वो है अशोक, ठीक है, अशोक। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो अशोक, अगर हम बात करें कौन से साम्राज्य से संबंध रखते हैं, तो वो है मौर्य एम्पायर से, ठीक है, मौर्य एम्पायर से। तो फर्स्ट जो उनके एम्पायर थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त। उसके बाद बिंदुसार, देन अशोका। बिंदुसार इज द फादर ऑफ, वॉज द फादर ऑफ अशोका, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस? ठीक है, तो जो इंडिया नेशनल कांग्रेस है उसकी जो फर्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंट है वो कौन रही थी? एनी बेसेंट, ठीक है, कौन है? एनी बेसेंट। बाकी अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करें तो वो गवर्नर थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। बाकी इंडिया की बात करें, इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है तो वो है प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट टू डिसिफर द इनक्रिप्शन ऑफ अशोका? अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो है उन्होंने इसकी क्या करी थी? सबसे पहले जो है सर्वप्रथम व्याख्या करी थी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एसएसटी सेशन, ठीक है। बाकी अब साइकोलॉजी के लिए भी मैंने साइकोलॉजी की वीडियो भी अपलोड करी हुई है, तो उसके लिए भी आप चैनल में विज़िट कर सकते हो। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जेबीटी और नॉन मेडिकल का टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर मैं बात करूं, जो मैंने अपने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे उसमें से 20 to 25 क्वेश्चन बच्चों को वही थे जो मेरे मॉक टेस्ट में थे, चाहे वो जेबीटी का पेपर हो चाहे वो नॉन मेडिकल का पेपर हो, ठीक है। तो जितना हो सकता है मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।